जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को धन्यवाद। इस कोरोना के कार्यकाल में आप सभी उत्साह से आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, कुछ हरि कथा का श्रवण करने के लिए आप आज यहाँ पर आए। हालांकि हमारी उतनी पात्रता नहीं है कि आज आध्यात्मिक विषयों पर हम कुछ अधिक चर्चा करें, पर जो भी गुरु महाराज, वरिष्ठ भक्तों और आप सबकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है उसे दोहराने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि आज का जो दिवस है, स्मार्त पंचांग के अनुसार, स्मार्त कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिवस है। वैष्णव तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा जो है कल आ रही है, कल होने वाला है। तो जैसे कि ये दिवस जो है अंतिम दिवस माना जाएगा कार्तिक मास का।
वैसे ही यह भीष्म पंचक का भी महत्व का दिवस है। भीष्म पंचक में बहुत सारे भक्त अलग अलग प्रकार से उपासना करते हैं, त्याग करते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, व्रत रखते हैं। जो व्रत उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने के लिए उपयुक्त रहे। तो इसी प्रकार का व्रत लेने का समय जो है इस कार्तिक पूर्णिमा से चालू होता है। और इस्कॉन के भक्तवृंद के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। और ये है गीता मैराथन। तो विश्व भर में इस्कॉन भक्तवृंद जगह जगह पर इस मास में, जो लगभग दिसंबर का महीना रहता है, जिसमें गीता का आविर्भाव हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन को जो संदेश दिया, डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवद गीता का आविर्भाव जो है इसी मास में आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के माध्यम से ये संपूर्ण जगत को एक विशेष भेंट मिली है। जैसे प्रसाद वितरण, नगर संकीर्तन, आध्यात्मिक कथा का निरूपण, ये तो कम अधिक मात्रा में अलग अलग संगठन इसको करते हैं, पर जो ग्रंथ प्रभुपाद जी ने उपलब्ध कराए और जिसका वितरण भक्त इस महीने, हालांकि पूरे साल भर भी चलता रहता है, पर इस अवसर को लेकर इस महीने में विशेष प्रयास किए जाते हैं। सब सेंटर का ये महीना जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत फोकस रहता है, ग्रंथ वितरण के ऊपर। एक ग्रंथ एक सामान्य पुस्तक की तरह नहीं है, सामान्य किताब की तरह नहीं है। सामान्य किताब क्या है, एक बार पढ़ लिया, उसमें से इंटरेस्ट जो है चला जाता है। पहले हाथ में लेने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है, सामान्य ग्रंथों को हाथ में लेने के लिए इतनी उत्सुकता कि पहले लोग प्री ऑर्डर करते हैं, मतलब पहले से मंगा के रखते हैं। जैसे कुछ समय पूर्व, कुछ साल पूर्व हैरी पॉटर जो है उसका सीरीज चल रहा था, फिर एक के बाद एक बुक निकल रहा था, 1-1.5 साल की अवधि में एक ऐसे लगभग 7 बुक निकले उसके। तो लोग उसको खरीदने के लिए, बच्चे उनको पढ़ने के लिए बहुत आतुर रहते थे, इतना कि पहले से उनकी प्रतियां बिक चुकी होती थी। मार्केट में आने के बाद में 2-4 दिन में सब खत्म हो जाता था। पर अभी कौन उसको कितने हद तक पढ़ रहा है? इंटरेस्ट निकल जाता है। सामान्य पुस्तकें जो है वो एक बार पढ़ने के बाद में इंटरेस्ट निकल जाता है। हर कोई यहाँ पे विद्यालय, कम से कम स्कूल में गए होंगे, शिक्षा प्रणाली से अवगत होंगे, है ना?
पहिली, दुसरी, तिसरी कमीत कमी केलेली आहे प्रत्येकाने. फर्स्ट स्टैंडर्ड तो स्कूल में गए हैं ना, तो अभी हमने वहां पे भी किताबें पढ़े हैं. पर एक बार वो कक्षा समाप्त हुई, 5वीं कक्षा में गए, पहले बहुत उत्साह आता है, पढ़ते हैं, पर 5वीं कक्षा से जब 6वीं कक्षा में जाते हैं, बाद में उसका उत्साह जो है निकल जाता है. वो 5वीं कक्षा का बुक वापस पढ़ने का इंटरेस्ट आता है. क्या आपने कभी 12वीं कक्षा तक या अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन के बुक्स को वापस हाथ लगाया? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को कभी कभी हाथ लगाना पड़ता है वापस, पर वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस है तो आपको बार बार उस ज्ञान को वापस वापस पढ़ना पड़ेगा, तभी वो रिटेन रहता है. नहीं तो फिर वो भूल जाता है, व्यक्ति उसको संग्रहित नहीं रख सकता है ज्यादातर, तो उसको वापस पढ़ना पड़ता है. तो वो करते हैं, पर उसमें कोई उनका बहुत इंटरेस्ट है ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पेशेंट को देखना है, उनको उनके बीमारियों को समझना है. इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसको वापस पढ़ रहे हैं, वो बीमारी के संबंध में वापस पढ़ रहे. पर आध्यात्मिक ग्रंथों का ऐसा नहीं है, और इसीलिए उनको ग्रंथ कहा जाता है. केवल सामान्य पुस्तक नहीं कहा जाता है, किताब नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रंथ जो है ये भगवान का ही आविर्भाव है. प्रामाणिकता से लिखे गए ग्रंथ जो है वो सक्षम है भगवान का हमें दर्शन कराने के लिए, भगवान से हमारा शाश्वत संबंध पुनः प्रस्थापित करने के लिए. और इसीलिए ये ग्रंथ हमारे निजी जीवन में, हमारे सामाजिक प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण ठहरते हैं. और श्रील प्रभुपाद जो ग्रंथ लिखे हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है. उनका कोई सामान्य किताब से देखा जाए तो कोई तुलना नहीं हो सकता है. श्रील प्रभुपाद इन ग्रंथों को लिखने के लिए बहुत विशेष प्रयत्न किए हैं. जैसे हम भक्तों से सुने हैं, पढ़े हैं, उसमें वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद जी अपने गृहस्थाश्रम के समय पर जो उनके गुरु महाराज जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप जो है इस ज्ञान का प्रसार कीजिए, जब भी आपके पास में लक्ष्मी आएगी उसका ग्रंथों को प्रकाशित करने में उपयोग कीजिए. तो वो तब से लेखन करते गए, ग्रंथों के लिए विवेचन करते गए, ग्रंथों का टिप्पणी करते गए. तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे समय पर हमें वास्तविकता से ये कल्पना करना कठिन है, कल्पनातीत है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का निर्माण कैसे किया होगा. हमारे लिए एक पन्ना, एक पैराग्राफ भी लिखना बहुत मुश्किल जाता है. मराठी मध्ये निबंध लिहायचे असतात, तो निबंध जो लिखते हैं तो बहुत बार एक तो लिखते हैं, कभी कभी तो उसमें जो लिखते हैं उसमें कोई सेंस नहीं बनता है. पहले तो लिखना ही नहीं बनता है, पर अगर लिखना चालू किए तो बहुत बार ऐसा लिखते हैं कि कोई सेंस नहीं बनता है. कुछ तो एग्जामिनर को कुछ मार्क देना है, इसके लिए वो दे देता है,
बोलता है बेचारे ने इतना पेन का शाही खर्च किया, अपना मेहनत किया, 2, 4, 5 मार्क दे दो उसको, तो वो बड़ा मुश्किल जाता है। उसके लिए भी हम बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं, फिर भी हम लिख नहीं पाते ज़्यादा। तो ऐसा लिखना जो कालातीत हो, जो समय के प्रभाव से नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसा लिखना, उसके लिए कितना प्रयास होगा। और दूसरा, इतने वॉल्यूमिनस, मतलब इतने बड़े मात्रा में लिखना, एक निबंध नहीं है, एक पन्ना नहीं है, एक बुक नहीं है, 70 से अधिक बुक का लेखन किया, और उनमें भी छोटी छोटी बुक नहीं है केवल। श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक है, 18 स्कंद है, 12 स्कंद, 18 बुक्स है। 12 स्कंद को लिखना, संस्कृत में है उसका विवेचन करना, और चैतन्य चरितामृत 9 भागों में है, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता 700 से अधिक श्लोक, और क्या सब करते हुए, मतलब अन्य सभी गतिविधियां, अन्य सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों को बरकरार रखते हुए वो सब कर रहे हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी की महानता तो है ही, पर उन्होंने जो लिखा है उसकी दिव्यता भी है, क्योंकि वह आध्यात्मिक वाणी है। वो किसी एक व्यक्ति के पेन से निकले हुए सामान्य शब्द नहीं है, वो आध्यात्मिक वाणी है। और क्या प्रयास थे, जब पूरी दुनिया सो जाती है, रात में कुत्ते भौंकने लगते हैं, ऐसे समय पे प्रभुपाद जी अपना लेखन करते थे, क्योंकि दिन का समय जो है वो सब जो है अन्य गतिविधियों में लगता था, अन्य आध्यात्मिक कार्यों में व्यतीत होता था। तो शांत समय जिसमें विचार कर कर लेखन करना हो, तो वही समय रहता था। तो अपनी नींद को त्यागते हुए, जहां कहीं भी हो, टिप्पणी करते गए, बताते गए। साथ में आचार्यों के जो ग्रंथ है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बड़ा महत्व है। आचार्यों ने, हर आचार्यों ने कुछ ना कुछ ऐसे विशेष देकर गए हैं, ग्रंथों के माध्यम से देकर गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और यही हमारी धरोहर है। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसे समय 12-1 बजे के समय से सुबह 3-3:30 बजे तक लिखते थे। और ये ग्रंथ हमारे सामने हैं, और इन ग्रंथों का प्रभाव तो देखो। ये बात तो अतुलनीय है, कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। कोई अगर आर्ग्यूमेंट भी करे, कोई अगर प्रतिवाद करे कि नहीं प्रभुपाद जी के ग्रंथ ऐसे बताते हैं, वैसे बता, आप बताओ कि कितने आध्यात्मिक ग्रंथ है जिन्होंने आध्यात्मिक विषय पे टिप्पणी की है, उनके ग्रंथ इतने प्रचुर मात्रा में वितरित हुए हैं। और केवल अपने अंदरी भक्त समुदाय में नहीं, बाहर सामान्य व्यक्तियों को,
आपको बार बार कोई बोलेंगे, पढ़ेंगे, कथा में बताया जाता है तो पढ़ते ही है व्यक्ति। धीरे धीरे व्यक्ति का उत्साह बढ़ेगा। बाकी लोगों का क्या है, उनके पास क्या है, वो क्या पढ़ेंगे? टाइम्स मैगजीन, वो क्या पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर्स। तो उसमें से निकालकर उन्हें आध्यात्मिक ग्रंथों में उनका मन डालना है तो उनके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और उनमें उनकी रुचि उत्पन्न होना। तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ भक्त विशेषता से इस माह में वितरित करते हैं, ये बहुत दिव्य है। इसमें कोई तुलना करने की बात ही नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ कितने मात्रा में वितरित हुए हैं। आज संपूर्ण जगत में जितनी मानवीय लोक संख्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उतने श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण हुए। और इससे क्या हुआ? अभी तक भारत को केवल एक पहचान थी। कोई भी बाहर का व्यक्ति जब ये करता था तो सांप और गारुडी, मतलब स्नेक एंड स्नेक चार्मर्स प्लेस, सपेरा और सांप, जहां पर वो कार्य चलता है, मतलब बहुत ही पिछड़ा। उनको तो ये किसी को पता नहीं था या वो बहुत दूर थे कि ऐसी आध्यात्मिक धरोहर है भारत में। तो भगवद गीता का प्रसार जब हुआ, श्रील प्रभुपाद जी के लिखे हुए भगवद गीता एज इट इज, जिसका 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। भारतीय भाषा, भारत से बाहर की भाषा, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, इटालियन, चीनी, ऐसे बहुत विविध भाषा में भाषांतर हुआ। ऐसे सब ग्रंथ जो भी पढ़े वो प्रभावित हुए हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि भक्त बार बार पढ़ रहे हैं, अलग अलग अर्थ नहीं, और अधिक अधिक समझ में आ रहा है। एक एक लाइन पे, एक एक वाक्य पे निरूपण हो रहा है, उसका विशेष महत्व है। एक एक वाक्य का विशेष महत्व है। एक एक वाक्य में लोगों में परिवर्तन लाने की क्षमता है। बस उनके सामने लेकर रखना है हम। तो ये जो ग्रंथ है, ऐसे ही एक सुंदर घटना बंबई में हुई। एक भक्त बताएं, उन्होंने उसके ऊपर लेख भी लिखा है। बंबई में रेलवे स्टेशन पर ग्रंथ वितरण होता है। तो रेलवे स्टेशन के बाहर वगैरह, तो जो भी कम्यूटर्स आते हैं लोकल से वगैरह, उनको प्रयास किया जाता है ग्रंथ के बारे में बताने के लिए। तो एक व्यक्ति थे, उन्हें कॉलेज जाने की थोड़ी घाई थी। तो जाते जाते ट्रेन से उतर के अभी प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे थे, तो अपने एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूटर को मिले। तो भक्त बड़े चतुर होते हैं, किसी को भी अप्रोच करते हैं तो बड़े नम्रता से करते हैं। तो सीधे तरह से कोई मना भी नहीं कर सकता है। और विशेषता, उसको अगर थोड़ा सा कुछ फिलॉसफी में इंटरेस्ट है तो वो थोड़ा रुक ही जाता है। तो इसको कॉलेज जाने की देरी हो रही थी, फिर भी ये व्यक्ति रुके।
पर उनको कैसे तो कटाना है, तो उन्होंने जो भी वो दे रहे थे उसको ले लिए, ठीक तरह से उसके बारे में सुना नहीं। वो भक्त ने उन्हें दी थी भगवद गीता और उन्हें 10 रुपए हाथ में देकर वो आगे निकल गए। घर आए, किताब मतलब घर आए और भगवद गीता जो है रख दी। उन्होंने पढ़ी नहीं। उनके भाई जो थे वो उनसे थोड़े छोटे थे, वह उनके हाथ लगी और वो पढ़ रहे थे। अभी हम नाम बताना चाहेंगे। पहले भक्त थे, मतलब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रंथ लिया, वो थे इम्तियाज, और जो पढ़ रहे थे वो थे नदीम। और नदीम ने पढ़ना चालू किया। जैसे पढ़ते गए ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पर एक चीज समझ में आई और वो थी कि इसमें ऐसा कुछ दिया है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा कुछ दिया है जो मेरे लिए, मेरे जीवन को अच्छे तरह से जीने के लिए, मेरी जिंदगी अच्छे तरह से मुझे जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसको पढ़ना चाहिए। अपना दैनंदिन कार्य जारी रखते हुए उसको पढ़ते गए नियमित रूप से। और उन्होंने ऐसा कुछ विसंगति नहीं पाई जो उनके मन में पहले थी कि शायद ऐसी विसंगति हो सकती है। वो अपनी जो प्रैक्टिसेस है वो करते गए। धीरे धीरे वो मंदिर आने लगे। अपने भाई का इंटरेस्ट देखकर इम्तियाज भी इंटरेस्टेड हो गए कि ये परिवर्तन क्या दिख रहा है इसमें। उन्होंने भी पढ़ना प्रारंभ किया। वो स्कॉलर थे, मतलब बेसिकली उन्हें पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था। वो भी पढ़ते गए। उन्होंने भी पाया कि जो ज्ञान इसमें दिया है ये कोई धर्म के सीमा में बंधा नहीं है, हमारी उपाधियों में कोई बंधा नहीं है, एक कार्यशैली में बंधा नहीं है। ये सभी मानव समाज के लिए है। और फिर ये जो भक्त है नदीम, भक्तों के संपर्क में आए, प्रसाद ग्रहण करने लगे, नियमित कथा श्रवण करने लगे, धीरे धीरे नाम जप चालू किए। फिर उनके पास जो कला थी, उनके पास जो हुनर था, उस हुनर को उन्होंने भगवान के सेवा में लगाना प्रारंभ किया। उनके पास में आर्ट का हुनर था, ड्रामा परफॉर्म करने का हुनर था, उसको उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। और नाम जप प्रारंभ किया, 16 माला तक पहुंचे। बहुत सारे सन्यासी उनके घर जाकर आए। भक्तों को प्रसाद के लिए उन्होंने घर पे बुलाया। घर में सुंदर, भक्तों को भी घर में सुंदर अल्टर सजाया हुआ है। विग्रह को भोग लगता है। वो प्रसाद ग्रहण किए। अन्यों को भी बाहर जाते समय वो तिलक नहीं लगाते, पर उनका अन्य भक्त सभी कार्यशैली जो है भक्तों के तरह से वो बिताते हैं। बाद में उनकी दीक्षा भी हुई। इनिशियली उनके पिताजी जो है, जो बम्बई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बाद में रिटायर हो गए।
उन्होंने अपोज किए पहले, पर फिर उनके प्रभाव से उनमें भी रुचि उत्पन्न हुई, वह भी पढ़ने लगे और वो खुद भी फेवरेबल बन गए, वो भी खुद सकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगे। तो इस उदाहरण से हमें समझ में आता है कि इस घटना से हमें समझ में आता है, मालाड रेलवे स्टेशन की वो बात थी, इस घटना से हमें समझ में आता है अंतिमतः भगवान का दिव्य प्लान रहता है। तो ये उस हमें ये समझ में आता है कि ये कोई बाह्य बांधिल की, मतलब कोई बाह्य जो ये है ना लिमिटेशंस, या हम क्या मर्यादा जो है, कोई बाह्य मर्यादा के ऊपर ये निर्भर नहीं है कि भक्ति किसने प्रारंभ करनी चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को किसने स्वीकार करना चाहिए। पहले तो होना चाहिए डिजायर, वो इच्छा। तो हमें लोगों के पास जाकर उनकी जो सुप्त इच्छा है आनंद की खोज करने की, उसके लिए जो रामबाण उपाय है हमारे पास, वो देने का हमने प्रयास करना चाहिए और वो उनकी इच्छा को जागृत करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट विल योर 5 minutes ऑफ प्रीचिंग विल डू। कभी कभी हम लोगों से मिलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा देर हम उनके साथ में संवाद नहीं रख सकते, पर आज ग्रंथ के माध्यम से अगर उन्हें ग्रंथ मिलते हैं, वो ग्रंथ को पढ़कर उनमें परिवर्तन आ सकता है। और कभी कभी हम जब चर्चा करते हैं तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति नहीं रहती है स्वीकार करने की, तो भले ही हम योग्य चीज उनको दे रहे हैं पर उनके स्वीकार करने का मूड नहीं है। पर आज ग्रंथ ने दिए हैं तो उनके पास हमेशा के लिए वो उपलब्ध है, वो पढ़ सकते हैं, जब समय मिले उसे पढ़ सकते हैं। और बहुत बार जैसे कहते हैं ना, जो चीज जनरली सामान्यतः ऐसा माना जाता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, कि जो चीज पहले अच्छा लगता है करने के लिए वो अंतिमतः बुरा परिणाम लाता है। पहला अच्छा, मतलब जैसे बच्चों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद रहता है और अच्छा लगता है, खाते हैं, धीरे धीरे दांत जो है सड़ना चालू होता है, ज्यादा मात्रा में होने लगा, दांत सड़ना चालू हो जाता। जैसे स्टूडेंट फेज में मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, एक के बाद एक दो, मतलब जब तक एग्जाम आती नहीं है, एग्जाम के पहले के पीएल आती नहीं है, तब तक कोई पढ़ाई नहीं करता है, एकदम सिर के ऊपर बोझ बन जाता है, तब जाके पढ़ाई चालू करते हैं, तब तक ये चलता है। तो जो अच्छा लगता है वो आगे चल के जो है ना बुरा परिणाम लाता है सामान्यतः, और जो पहले बुरा लगता है तकलीफ जाती है स्वीकार करने को, पर उसे अगर कोई निष्ठापूर्वक करे तो वो अच्छा परिणाम लाता है। जैसे अगर स्टूडेंट की बात ले, 12वीं का वर्ष होता है तो पढ़ाई ज़्यादा करनी होती है, तो फिर खेल कूद पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है।
पर बच्चा अगर जिद करे और कहे कि नहीं नहीं मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दूंगा और ये करते रहूँगा, तो क्या होगा? जो परिणाम आने वाले हैं वो हमें अभी से दिखते हैं कि वो ज़्यादा कुछ विशेष नहीं कर पाएगा, पर उसने थोड़ा निग्रह कर लिया, नियंत्रण कर लिया और उसने पढ़ाई में मन लगाया, तो परिणाम अच्छे आने की संभावना बहुत अधिक है कि नहीं? तो जो पहले कठिन होता है, जो करने के लिए कठिन है, खाने पीने के ऊपर कभी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, व्यक्ति को लगता है नहीं 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 क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं होता है, और फिर व्यक्ति अनरेगुलेटेड खाना चालू करता है, समय नहीं रखता है ध्यान में, या इच्छा से ज़्यादा खा लेता है, मतलब आवश्यकता से अधिक खाने लगता है, तो उसका परिणाम दिखने लगता है, शरीर के ऊपर दिखने लगता है, व्याधियों के माध्यम से दिखने लगता है, मानसिक स्थिति के माध्यम से दिखने लगता है, लिथार्जी, आलस्य आ जाता है। पर वही थोड़ा निग्रह करे तो शरीर फुर्तीला रहता है, कुछ करने का उत्साह रहता है। तो वैसा ही है, आध्यात्मिक ग्रंथ को स्वीकार करने में व्यक्ति को रुचि नहीं रहती है, उनको पढ़ने के लिए व्यक्ति में रुचि नहीं रहती है। बोलते हैं क्या करना है, बहुत सारे किताब है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे परेशान होते। पर अगर उन्होंने मन लगाया, अगर हम उनको प्रोत्साहित कर पाते हैं, उनके समय को, थोड़े समय को भगवान के बारे में ज्ञान अर्जन करने के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों के पढ़ने के माध्यम से, तो उनको बहुत लाभ होता है आगे। और इसके संदर्भ में और फिर उनको लाभ होता है तो हमको क्या मिलता है? मान्य है कि भक्ति जो है अहेतु की अप्रतिहता करनी है, पर कभी ना कभी तो हमें इच्छा होती है कि यार मेरा क्या लाभ। तो भगवान कहते हैं आपका भी इसमें लाभ है। भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मेरे बारे में अन्यों को बताएंगे, जो व्यक्ति ये परम गुह्य रहस्य को अन्य को बताएंगे, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और आगे के श्लोक में कहते हैं उससे अधिक प्रिय ना कभी होगा ना कभी हुआ। मतलब भविष्य में कभी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मुझे ऐसा प्रिय है, और ना पहले कभी हुआ है। जो इस परम गुह्य रहस्य को, अर्थात भक्ति के रहस्य को अन्यों को बताएगा, वो मेरे लिए बहुत प्रिय हो जाएगा। और जब हम किसी के प्रिय बनते हैं, तो जो व्यक्ति जिसके हम प्रिय बने हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार होता है कि नहीं? हम जो त्याग करते हैं, अपने जीवन में का अमूल्य समय हम किसी को देते हैं, किस लिए देते हैं? बहुत बार उन संबंधों में प्रेम रहता है, उसके वजह से हम उस संबंधों में समय देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उससे अधिक प्रिय व्यक्ति नहीं होगा। तो भगवान फिर हर कार्य, हर आवश्यकता को पूर्ति करने का वचन देते हैं।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डू नॉट फियर, डरो मत। देखो ना, समय भी देखो, अर्जुन को ज्ञान जो है कौन से समय पे दिया। अच्छा हो गया हमारे से अर्जुन जो है ज्यादा बिजी थे उस समय, तो हमें एक वो तो नहीं मिलेगा एक्सक्यूज कि हम बहुत बिजी है अर्जुन से। युद्ध शंखनाद हो चुका है, सभी सैन्य एकत्रित हो गए हैं, युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे समय पर कभी कभी कोई घर में कार्यक्रम चलता है, कुछ होता है, तो हमें क्या लगता है, नहीं नहीं अभी हमारे पास समय नहीं है। किसी का एग्जाम आ जाता है, अभी हमारे पास समय नहीं है। बड़ा फंक्शन है तो समय नहीं, एग्जाम है तो समय नहीं, बीमार है तो समय नहीं। अब बीमार है तो बाकी वैसे भी गतिविधियां कोई कर नहीं रहे, तो क्या कर सकते हैं, ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा, आध्यात्मिक प्रगति में अग्रसर हो सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, उसमें समय नहीं निकालते, बोलते हैं नहीं नहीं हमें समय नहीं है। अभी जिन्होंने घर परिवार इस्टेब्लिश नहीं किया है, वो बोलते हैं कि घर परिवार इस्टेब्लिश करना है, इसके लिए समय नहीं। अभी तो क्या है, सेटल होना है, इसके लिए समय नहीं। और जो सेटल हो चुके हैं वो बोलते हैं अभी घर गृहस्थी में समय ही नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी समय नहीं। और फिर बड़े बोलते, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं, वो जो अपने छोटे छोटे नात नाती पोता पोती होते हैं, उनको संभालने में उनको समय नहीं है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको खेल कूद में से समय नहीं है। तो छोटे समय पे बाल्य अवस्था क्रीडा सकता, तो हमें स्वयं के लिए समय निकालना ही है, एक आध्यात्मिक ग्रंथों को समझने के लिए, जिनके लिए प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट किए। वो संतुष्ट रह सकते थे 1-2 ग्रंथ लिखते हुए। आयु भी देखिए, 70 से अधिक वर्ष के आयु में उन्होंने लिखे, तो हम क्यों ना उसका स्वीकार करें। और हम क्यों न इस तत्वज्ञान को अन्यों में बांटे। बल्कि अगर ये हमने हमारे ही पास रखा तो ये क्या हो जाएगा, उसकी व्यर्थता हो जाएगी। उसको बांटना है। धन का उपयोग कैसे लिया जाता है, मतलब धन किस लिए कमाते हैं व्यक्ति, किस लिए कमाते हैं धन? हाँ, उसको खर्च करने के लिए है कि नहीं? आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, इच्छाओं को पूर्ण करने के प्रयास में। नहीं तो क्यों धन कमाते? धन कमाते खर्च करने के लिए। उसको अगर केवल तिजोरी में रख दिया तो चलेगा क्या? कि नहीं नहीं बस उसको देख के ही बस संतुष्ट था।
मेरे पास आज तिजोरी में 1 करोड़ है, बस पहने फटे कपड़े है, खाना कुछ नहीं खा रहे हैं, रहने के लिए छत से पानी टपक रहा है और बोल रहा है तिजोरी में 1 करोड़ है। व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे 1 करोड़ है तो खर्च करो, है ना। अगर आपको नहीं खर्च करना है, रिश्तेदारों को दो, वो भी नहीं करना है, समाज उपयोगी कार्य में लगाओ, आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, है कि नहीं। उसके रखे रखे क्या करेंगे। वो 1 करोड़ से 2 करोड़ तो होने नहीं वाले। ऐसे कि आज देखा कि एक बंडल था 2000 के नोट का, गुलाबी गुलाबी, और देखा कि दूसरे दिन खोल के देखा तो एक छोटा गुलाबी निकल आया उसमें से, छोटा बंडल, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। तो फिर उसका विनियोग करना है, संग्रह नहीं। तो ज्ञान का भी संग्रह नहीं होता है। ज्ञान का संग्रह मतलब केवल अपने पास रखे तो नष्ट हो जाता है। और बहुत सारी कलाएं ऐसे ही नष्ट हो गई है। कला का जो ज्ञान है ना, वो ऐसा ही नष्ट हो गया है, क्योंकि उसको एक तो किसी ने स्वीकार करने की रुचि दिखाई नहीं, और एक दूसरा ये है कि किसी ने उसे बांटने का विशेष प्रयास नहीं किया। तो ये जो भगवत गीता का तत्व ज्ञान है, ये जो श्रीमद् भागवत में बताया गया मर्म है, इसे अगर हम समझ के उसे बांटेंगे नहीं तो फिर हम ही जिम्मेदार हैं। तो हमने प्रयास करना चाहिए, कम से कम इतना तो हमें समाधान मिलना चाहिए कि हाँ, हमने हमारी क्षमता के अनुसार पूरा पुरजोर प्रयत्न किया। अभी कोविड का समय है, हर किसी के घर पे नहीं जा सकते, फोन कॉल के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकते हैं, ऑनलाइन वो ऑर्डर कर सकते हैं, हम उनको पहुंचा सकते हैं, कुरियर के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना हम प्रयास करेंगे वो उतना कम रहेगा। और केवल उनको देना ही नहीं है, तो हमें भी समझना है, हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं कि हाँ उनको बता दिया हो गया, अभी वो उनका देखेंगे। उनको लेना है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर उन्होंने 4 प्रश्न पूछे तो हमने भी उसके लिए समझना चाहिए, वो प्रश्नों के उत्तर हमें देते आना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों ने कितने प्रयास किए, जान की बाजी लगाते हुए ग्रंथों को वितरण किए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, आयरन कर्टन कहा जाता था, मतलब फौलादी दीवार ऐसी खड़ी हुई है जिससे कोई पास नहीं हो सकता है। तो वास्तविकता उसमें उसको कहा जाता था कि जो सोवियत, जो साम्यवादी राष्ट्र थे, उनमें आध्यात्मिक गतिविधियों को करना उससे प्रतिबंध किया गया था। कोई आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण नहीं होगा। तो वेशभूषा बदलकर ग्रंथों को वितरण किया। और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ केवल वॉल्यूमिनस, मतलब बहुत मात्रा में है, इसके वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं है। जो इसमें, जो इस तरह के ज्ञान में
जो एकेडमिकली स्कॉलर है, जो शास्त्रीय ज्ञान में बहुत पारंगत है, मतलब बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी है, उनमें से बहुत सारे लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अप्रिशिएट करते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को प्रामाणिक स्वीकार करते हैं। वह आप जब भगवत गीता का मुख पृष्ठ छोड़कर जो उसको सटा के जो पेज होता है ना, उसके ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे रिव्यूज हैं। कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सब लोग ऐसे रिव्यू देते। इससे अधिक महत्वपूर्ण देने के लिए किसी के पास में कोई चीज नहीं, और किसी को स्वीकार करने के लिए भी उससे अधिक कोई महत्वपूर्ण नहीं। तो हमें इस परिस्थिति में, परिस्थिति कठिन हो सकती है, पर कठिन परिस्थिति में ही कार्य करने में तो मजा है। सब कुछ ऐसा बना बनाया हुआ, एकदम रेड कारपेट वेलकम रहेगा तो उसमें कुछ मजा नहीं आएगा, है कि नहीं। प्रभुपाद जी का हम गुणगान करते हैं, क्यों मतलब उसमें एक ये भी तो है ना कि 70 साल की उम्र में जब सब लोग रिटायर होके चाय पी के एक चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, ऐसे समय पे प्रभुपाद बाहर जाने की सोचते हैं। उसमें भी कोई उधर अता पता नहीं है, खाने को क्या मिलेगा वो कुछ पता नहीं है। हमें तो अभी तक वो समझ में ही नहीं आया है, कभी पता नहीं कभी आएगा। तो ये कैसा कोई ये व्यक्ति करता है, थोड़ा भी कुछ बीमारी हो गया आदमी बोलता है नहीं थोड़ा रेस्ट कर दे। तो कठिन परिस्थिति में प्रभुपाद जी ने वो दिखाया ना करके, अर्थात प्रभुपाद जी ने भगवान को उतना समर्पण दिखाया ना। तो जब समर्पण के लिए जो कार्य होता है, समर्पण के कार्य से भगवान की कृपा आकर्षित की जाती है। ऐसी थोड़ी आती है भगवान की कृपा कि हाँ बस हम बोल दिए असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। देंगे भी भगवान, गलत नहीं है उसमें, पर कब, फिर उतना प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए, फिर वो खाट पे बैठ के हम 24 घंटा नाम जप करने चाहिए, भगवान का सदोदित स्मरण करना चाहिए, तो लोग आएंगे, आपके जरूरतों की पूर्ति भी होगी। हम सुनते हैं नारद मुनि जब, जो मृगारी जिन्होंने नारद मुनि के शब्दों को स्वीकार करते हुए, अपने गुरु महाराज के शब्दों को स्वीकार करते हुए अपना एकमेव साधन, जीवन यापन करने का एकमेव साधन जो था उनका धनुष्य, उसको तोड़ दिया। ये प्रश्न भी नहीं पूछा कि हमारा क्या होगा, समर्पित हो गए। तुलसी महारानी की स्थापना की, एक कुटी बनाकर। धीरे धीरे आसपास के गांव वालों को पता चला कि इस तरह से परिवर्तन हुआ। तो साधु को मिलने जाना है तो कुछ तो भेंट वस्तु लेकर जाएंगे, तो कोई फल लेकर आते, कोई कपड़े लेकर आते, बहुत सारा कुछ। तो जितना जरूरत पड़ता हो उतना वो रखते, बाकी और बांट देते प्रसाद के रूप में। रख के क्या करना है, जितना जरूरत है उतना रखे, तो जरूरत पूरी हो जाती है, पर उतना प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। तो जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के मार्ग पर, गुरु महाराज को प्रसन्न करने के मार्ग पर, तब तक हमें कृपा कैसे मिलेगी। और फिर कृपा नहीं मिलती है तो फिर नीरस लगता है जो भी हम कर रहे हैं। जब राम नहीं रहता है कोई चीज में तो वो चीज कोई काम की नहीं रहती
है कि नाही? इसीलिए हम कहते हैं ना कि मराठीमध्ये म्हणतात ना, काही राम नाही आहे म्हणतात त्याच्यामध्ये. राम नहीं म्हणजे त्याचा जो इसेंस है, उसमें जो मर्म है वो निकल गया है. उसका जो मेन चीज है वो उसमें नहीं है. समझो गुलाब जामुन दे दिया, खाया. हम बहुत बार उदाहरण लेते हैं, वास्तविकता से हमें इतना पसंद नहीं है, हम खा लेते हैं पर उतना पसंद नहीं है, पर उदाहरण देने के लिए बहुत सारे भक्तों को पसंद रहेगा. तो गुलाब जामुन जो है, गुलाब जामुन दिए आपने, अपीयरेंस के लिए बहुत सुंदर है, आपने मुंह में डाला और पता चला कि उसमें शक्कर ही नहीं है, मतलब उसमें मिठाई नहीं है. वो बस बाहर से गुलाब जामुन दिख रहा है पर मिठास है ही नहीं, तो कैसे लगेगा? नीरस बन जाएगा. तो वैसे ही है, भगवान की कृपा नहीं है तो वो नीरस लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसमें. माला करने में उत्साह नहीं लगेगा, सेवा करने में उत्साह नहीं लगेगा. तो आध्यात्मिक ग्रंथों को हमें बांटने के लिए हमें बहुत आसानी से मिला है. हम एक भक्त से चर्चा कर रहे थे, जस्ट अभी अभी जुड़े थे, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और उसके पहले उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ा तो बहुत प्रभावित हुए. वो बोले कि मैं तो कल्पना ही नहीं कर पा रहा हूं कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने ये दिया है. मतलब सब कुछ ठीक होते हुए हमें मिला है तो हम उसका महत्व नहीं जान पा रहे. तो वो एक रिग्रेट कर रहे थे, वो एक थोड़ा शोक कर रहे थे कि हम उतना महत्व नहीं जान पा रहे इसका, कि क्या दिया है प्रभुपाद जी ने, थोड़ा हम कम पड़ जाते हैं. बोले तो वैसा ही है, हमें आसानी से मिल जाता है. मतलब हम किसी एक विशेष भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल टेंडेंसी हो जाती है कि आसानी से मिल गया तो हम थोड़ा उसको उतना महत्व नहीं देते. पर ऐसा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चीज दी है, तो इसे बांटना चाहिए, यही हमारा धन है. तो प्रभुपाद जी का ग्रंथ का विशेष महत्व जो है उसके बारे में हम प्रयास किए बताने का, हमारे क्षमता के अनुसार. तो हम यहाँ पे अभी रुकते हैं. इसके पश्चात में जो है दामोदर अष्टकम होगा. दामोदर अष्टकम के पश्चात अनाउंसमेंट्स होगी, महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स है. आप सभी उसमें उपस्थित रहिए और फिर बाद में आगे का कार्यक्रम चालू रहेगा. हरे कृष्ण.